बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोहन नाम का किसान रहता था। वह हमेशा खुश रहता था। उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती थी। वह अपने जीवन में मस्त रहता था। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया, जिसमें गांव वालों की फसलें खराब हो गई। गांव के सभी लोग चिंतित हो गए। सब अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। लेकिन सबने देखा कि वह सोहन नाम का किसान अब भी बहुत खुश था। उसे कोई भी चिंता नहीं थी। गांव वालों ने सोहन से पूछा, क्या बात है? तेरी सारी फसलें खराब हो गई, तुझे अभी भी कोई चिंता नहीं? तू इतना खुश कैसे है? उसने कहा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने जैसा क्या है? कैसे हम मस्त रह सकते हैं? हमारा तो नुकसान हो गया, फसलें खराब हो गई। अब हम क्या खाएंगे? अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? और इसमें भला हम कैसे मस्त रहे? अब तू ही बता, क्या तुझे कभी किसी बात की कोई चिंता नहीं होती? तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? उसने कहा, अरे भाई, चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। गांव वालों ने कहा, ठीक है, लेकिन मस्त रहने के पीछे भी तो वजह होनी चाहिए। हमें तो हमेशा हर चीज की चिंता हो जाती है। हम बच्चे थोड़ी है जो हमें चिंता न हो। 15 साल के बाद उनको भी चिंताएं घेर लेती है। अब तो चिंता ही चिंता है। इन चिंताओं के बीच भला इंसान कैसे खुश रह सकता है? सोहन ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बचपन की बात है। मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था, क्योंकि हमें फसलों को बेचना था। उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे, क्योंकि घर में बिल्कुल भी धन नहीं था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और जंगल में काफी अंधेरा हो गया। रास्ता तो दिख नहीं रहा था। उस दिन भी ऐसे ही आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का एक पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं पर फंस गए। पिताजी ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकला। अंत में थक हार कर हम वहीं बैठ गए। हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर लगने लगा। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता कर रहा है? लेकिन उनके कहने से मुझे कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा, क्योंकि जंगल में बहुत सारी आवाजें आ रही थी और वह जंगल बहुत ही वीरान था। पिताजी ने कहा, डरते नहीं हैं। काफी प्रयास करने के बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह जैसी होती है फिर हम बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे। फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। लेकिन बात सुबह की नहीं थी। बात यह थी कि आखिर अब रात को क्या खाएंगे, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था हमने रास्ते में ही खत्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी एक कुटिया दिखाई दी, जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पिताजी ने बोला, तुम यहीं पर रुककर आराम करो, मैं अभी कुछ देखता हूँ, शायद कोई मदद के लिए उपाय मिल जाए। पिताजी फिर चले गए और मैं वहीं पर बैठ के डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पिताजी एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई दिए। वो महात्मा बड़े ही दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया और हमारी बैलगाड़ी बाहर निकल गई। पिताजी ने उस महात्मा का धन्यवाद दिया और हम लोग आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। मैंने पिताजी के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा, वह क्या है? लेकिन पिताजी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब हम आगे चलते रहे। पिताजी ने बताया नहीं कि महात्मा ने हाथों में क्या दिया था। मैंने उनसे फिर पूछा कि पिताजी हाथ में क्या है? उन्होंने बोला, कुछ नहीं है, यह तेरे काम की चीज नहीं है। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया। काफी वक्त गुजर जाने के बाद मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी, उस पत्र में ऐसा क्या था कि जो आप मुझे बताते नहीं हो? तब पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे मरने के बाद तुम उस पर्चे को खोलना, लेकिन एक बात और याद रखना, उस पर लिखी बातों को तुम जीवन भर याद रखना और कभी भी मत भूलना। सोहन ने कहा, ठीक है पिताजी,
अब काफी समय गुजर गया। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, वह सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी ना, हमारी फसलें खराब हो गई। सोहन ने कहा, क्या तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? गांव वालों ने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने फिर पूछा, क्या तुम बारिश करवा सकते हो? सब ने कहा, नहीं भाई, नहीं, हम कुछ नहीं करवा सकते, हम भगवान नहीं हैं। तो उसने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम भला चिंता करके क्या पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि ये बात तो सही कह रहा है, इसमें भला ज्यादा चिंता करके क्या होगा। तब सोहन ने कहा, जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर हम चिंता क्यों करें? इसीलिए मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तब सब किसानों ने मिलकर कहा, लेकिन उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था? क्या तुमने पिताजी के जाने के बाद उसे खोलकर नहीं देखा? सोहन ने कहा, हाँ, पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत अनाथ हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे ये खेती काम इतने अच्छे से आता नहीं था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस पत्र को मैं खोलकर देखूं कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। फिर मैंने जब उस पत्र को खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सबने पूछा, ऐसा क्या था उस पर्चे में, हमें भी बताओ। सोहन ने कहा, उस पत्र में लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और उसका मतलब जानने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया तो महात्मा ने बताया, यह समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, यह तो ठीक है, आप तो वही बता रहे हैं जो इस पर्चे में लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, यह समय गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने फिर से पूछा, यह क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूँ और आप इस पर लिखी बातों को बार बार मुझे सुना रहे हो। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी परेशान हो, उदास हो, तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है और वक्त गुजर जाता है। यह हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और यह परेशानियों के बादल छंट जाएंगे। इसलिए इस बात को याद रखो कि ये वक्त गुजर जाएगा। वक्त कभी नहीं रुकता, वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। तुमको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बस खुद को देखो, अपने हाथों को देखो और बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त जैसा भी हो बदल जाएगा। और गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, तुम बेमतलब में फालतू की चिंताएं कर रहे हो, व्यर्थ की मुश्किलों को और बढ़ा रहे हो जो किसी भी तरह से हल नहीं होने वाली। वक्त अपने आप गुजर जाता है, इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उससे भला चिंता करके क्या मिलने वाला। इंसान को चाहिए कि वह सब्र रखे हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं वह कभी भी चैन से जीवन नहीं जी सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना बहुत जरूरी है और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि ये वक्त गुजर जाएगा। आगे सोहन ने कहा, जब मैंने महात्मा से ये शब्द सुने तब से मेरी जिंदगी बदल गई और मैं इन बातों को जीवन भर के लिए याद करके रख लिया। अब जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ चीज़ों को ठीक करने की। लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं मैं उसकी चिंता करके भला क्या करूँ। इसलिए मैं अब मस्त रहता हूँ और लोगों से यही कहता हूँ कि मस्त रहो, ज़्यादा चिंता मत करो और ज़्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा और आज का जो ये वक्त है ये भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।